प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम चतुर्थ व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इससे पहले सबसे पहले अपने सचतुर्थ व्यंजन संधि पढ़ी थी, उसके बाद ष्टुत्वीय व्यंजन संधि और तीसरे नंबर की जो सत्वी व्यंजन संधि पढ़ी थी। आज हम चतुर्थ व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इसका सूत्र है खरीच। अर्थात जो जसत्व संधि पढ़े थे उसमें 1 2 3 वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण के सामने तीसरा चौथा पांचवा ये रेलवे है और स्वर बताया था। इसके बाद में इसमें क्या है, पहला और दूसरा अक्षर आए स हाय, तो इन चारों वर्ण में कोई सा भी अक्षर उसका पहला अक्षर बन जाता है। ध्यान देना, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रार्थ क ख ग है, श है के सामने वर्ग का पहला दूसरा या स है हो तो क च ट त प स बन जाता है। ध्यान देना, अर्थात इधर प्रथम पद यानी जो प्रथम पद होता है संधि विच्छेद का, तो उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो इधर, और सामने क्या हो, पहला दूसरा स आए, तो इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो उसका पहला वर्ण बन जाता है, वर्ग का पहला अक्षर बने जाता है। ध्यान देना, जैसे मान लो क आ जाए, ख आ जाए, ग आ जाए या घ आ जाए, इनमें से कोई सा भी अक्षर आ जाए तो उसका वर्ग का पहला अक्षर बने जाता है। जैसे मान लो सदि प्लस कार। ध्यान देना, यहाँ पर द तीसरा अक्षर है, सामने कौन सा अक्षर आ गया, पहला वर्ण कौन सा आ रहा है, पहला, तो इस द का कौन सा हो जाएगा, ये द कौन से वर्ग में आता है, तो तय वर्ग में आता है, तो स आधा द है तो आधा तय सत्कार है, सत्कार है। इसी प्रकार ध्यान देना, उद प्लस पन्न है। अब देखना, उद प्लस पन्न, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर कौन सा अक्षर आ गया, पहला वर्ग का पहला अक्षर है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा उत्पन्न। इसी प्रकार देखना, विपद प्लस काल है। इधर ध्यान देना, यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आधा तय काल, विपद काल। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक संज्ञा है, क्योंकि व्यंजन संधि में जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वो हमेशा एक संज्ञा के आता है। इसी प्रकार से देखो, सम्मद प्लस समय, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, कौन सा वर्ण आ रहा है ये, तो इसमें समय। इसी प्रकार देखो, कुकुब प्रांत है, प्लस प्रांत है। इसमें ध्यान देना, भय चौथा वर्ण आ गया, तो यहाँ पर पहला प्र शब्द, ध्यान देना, प्र वर्ण है ना, ये आधा प प्लस आधा र और ए, प और ए, इस प्रकार से प्र बना है, तो क्या हो जाएगा, आधा प प्रांत है, क्योंकि प वर्ग में प वर्ग में आता है, इसलिए चौथा वर्ण है, तो यहाँ पर पहला वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से आपके चतुर्थ व्यंजन संधि संपूर्ण। इसमें विशेष बात याद रखनी है कि जो प्लस का चिन्ह होता है, जो दूसरा पद का जो पहला वर्ण है, यह हमेशा पहला या दूसरा वर्ण आएगा। इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, यानी प्रथम पद है ना, उसका अंतिम वर्ण पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, और है भी आते हैं, लेकिन ये यही वर्ण आते हैं, उनके सामने पहला और दूसरा वर्ण, अर्थात स आ जाए तो इन्हें
चारों वर्ण में भी जो भी अक्षर आ रहा है उसका पहला वर्ण बन जाता है। इसके बाद हम 5वीं संधि पढ़ेंगे, अनुस्वार संधि। मोनुस्वार, इसका सूत्र है मोनु अनुस्वारस्य, मोनुस्वार यानी मैं का अनुस्वार बनना, मैं का अनुस्वार बनना। अब 5वीं व्यंजन संधि है अनुस्वार व्यंजन संधि। इसका सूत्र है मोनुस्वार है, मोनुस्वार अर्थात मैं का अनुस्वार बनना, अर्थात मैं का अनुस्वार, ये ऊपर बिंदु आती है इसको अनुस्वार कहते हैं, इसका मैं का अनुस्वार बनना। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर या वर्ण मैं हो, क्या हो, मैं हो, तथा सामने स्वर हो। अगर सामने ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और उसके सामने अगर स्वर आ रहा है तो मैं स्वर में मिल जाता है, मैं किस में मिल जाएगा, स्वर में मिल जाएगा। और यदि मैं के सामने व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार बन जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर मैं हो और उसके सामने स्वर हो तो मैं और स्वर ये दोनों मिले जाते हैं, अर्थात मैं में जो स्वर की जो मात्रा है वह मिल जाती है। और अगर मैं के सामने व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार बन जाता है और सामने व्यंजन लिख देते हैं। अब जैसे उदाहरण देखो, हरि में प्लस वंदे, ध्यान देना। अब यहाँ पर मैं संज्ञक है, इसके सामने क्या गया, व्यंजन आ गया, ये बनेगा हरिम वंदे, ये लो। इसी प्रकार देखो धनम प्लस इति, अब इसमें ध्यान देना, इसमें मैं के सामने स्वर आ गया तो ये बनेगा धन, अब मैं में छोटी की मात्रा लगा दी तो मीति, धन मीति। इसी प्रकार देखो आप गृहम प्लस गच्छति, गृहम प्लस गच्छति, अब इसमें ध्यान देना, मैं के सामने क्या आ गया, व्यंजन आ गया तो ये हो जाएगा गृहम गच्छति। अब क्योंकि मैं के सामने आती है मैं का अनुस्वार बन जाता है। इसी प्रकार से त्वम पठसी, देखो त्वम प्लस पठसी, ये बन जाएगा त्वम पठसी, त्वम पठसी। इसी प्रकार से देखो सत्यम प्लस वद, सत्यम प्लस वद, ये कैसे बन जाएगा, सत्यम वद। अर्थात जो आपकी नोटबुक है, पुस्तक है, उसमें जितने भी पाठ है या कोई गद्यांश या पद्यांश वाले, उसमें ऐसी संधि का नियम जैसे भी आ रहा तो उसमें जैसे इसके सामने मैन है तो उसके सामने क्या आ जाएगा, स्वर आएगा, और अगर सामने व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार बन जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी ये उदाहरण है आपको उदाहरण करना है और इसको बार बार आपको समझना है। अगर कोई समस्या हो तो आप विद्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।